मैं फिर कह रहा हूँ कि समस्त राजनीतिक विचारधारा सब एक होकर राहुल गांधी को स्वीकार करती है। कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिला? कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिला भाई? गलत बात करते। ये जो संस्कार आपके पिताजी ने आपको दिए हैं वो अमिताभ जी आप में दिखते हैं, मेरे में दिखते हैं, हमारे साथी कांग्रेस के में दिखते हैं। बेटा एसिडिटी बहुत है, इतनी एसिडिटी है कि छाती जली जा रही है। एंटासिड लो तब बात बढ़ेगी। जो पहला चरण जो मोदी 1 और मोदी 2 थे, लगातार इस देश को एक बहुत ही अहम मुद्दे से इसको डिरेल करना चाहते हैं। चुनाव में एक विज्ञापन जारी किया कि कांग्रेस ने पिछड़ों के आरक्षण को नागफनी बता दिया था। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ इससे बड़ा अपमानजनक मजाक क्या हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव के बीच में। आज इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता की ऐसी क्लास लगाई है जो कि आप लोग कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा टाइप का आ जाएगा। अगर आप लोगों ने यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने वहां कोई गलत वक्तव्य दिया जो भारत के मन का नहीं है, भारत के मिजाज का नहीं, तो उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं। और मैं अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ जो इस प्रचार के लालच में ऐसा वक्तव्य देते हैं कि फलां का सिर काट लाओ तो ये 11 लाख और फलां की जीभ काट लाओ तो 10 लाख। ऐसे लोगों को तो तुरंत एनएसए लगा के अंदर कर देना चाहिए। ये जो ड्रामा है, ये लोग जीवन में ड्रामा नहीं चलना चाहिए। आप कौन होते हैं कि फला की जीभ काट लाओ तो 11 लाख देंगे, फला का मूड काट लाओ तो इतना देंगे? ये अलग शोशेबाजी चल गई हिंदुस्तान में। माइक दिखा और तुरंत खड़े हो गए। घर में जेब में चाहे 11 रुपया ना हो लेकिन बयाना 11 लाख का दे रहे। ऐसे लोगों को सबसे पहले सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसी अभद्र बात जो करे सार्वजनिक मंच पर उसको तो बिना किंतु परंतु के किसी पार्टी का हो तुरंत जेल भेजो और 20 लाठी पहले मारो। आगे स्वाद। मैं फिर कह रहा हूं कि समस्त राजनीतिक विचारधारा सब एक होकर राहुल गांधी को स्वीकार करती है कि आप हमारी पूरे इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और जो राहुल गांधी जो लाइन खींचते हैं उसको सारे राजनीतिक दल, यहां तक कि जो सरकार में बैठे हैं वो भी, और यहाँ अब तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सरकार भी विपक्ष चला रहा है और राहुल गांधी जो चाहते हैं उस तरीके से सरकार का इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे में कुछ क्षुद्र मानसिकता के लोग, अहंकारी लोग, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री का नियंत्रण नहीं, वो लोग अगर ऐसी बात को करते हैं तो ये विपक्ष के तौर पे नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनमानस के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इस पर प्रधानमंत्री को, सरकारों को तुरंत काम करना चाहिए। ठीक, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं कर सकते, उन पर थोड़ी कार्रवाई करो। कार्रवाई विकास पे हो सकती है, खड़गे पे थोड़ी ना हो जाएगी। वो तो खुद ही अध्यक्ष है, उनके पे दस्तखत कौन करेगा? सोनिया जी मौत का सौदागर, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? जयराम रमेश। राहुल गांधी खून की दलाली, कौन कार्रवाई करेगा? मणिशंकर अय्यर करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई? कौन? सलमान खुर्शीद करेंगे? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा था कि नपना एक रखना होगा मित्र। अय्यर ने कहा आपने डांट टपट के बैठा दिया, चलो बैठ जा, मत बोलो, चलो पीछे करो इसको। समझ नहीं आता। राहुल गांधी को तो नहीं डांट टपट देंगे ना मिसेस गांधी को डांट टपट कर सकते, ना खड़गे को। इसीलिए मैं कहता हूं ये आत्मसंयम बहुत बड़ी चीज है, इतनी सरल चीज थोड़ी ना है। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शब्द क्या नहीं बोले गए? बोले गए ना। और जो आज पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारी साथी बैठी है, जहां जिनसे आपने प्रारंभ कराया, उनको मैं बताना चाहता हूं कि देश के संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति बैठे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे देश को क्या दिशा और दशा देते हैं। शायद वो सुन नहीं पाई होंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहने का काम करते हैं? 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेसी विधवा, सुपरनखा, आतंकवादी, खालिस्तानी किसानों को, जैसे हमारे साथी ने भी बताने का काम करा, शायद वो उनके मस्तिष्क में नहीं वो शब्द जा पाए होंगे, क्योंकि वो देश के आइडियल होते हैं, देश के हीरो होते हैं। और हम जिस प्रकार अपने पिताजी को फॉलो करते हैं अमिताभ जी,
इसी प्रकार देश माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है। रुको जरा, सबर करो। जोशी जी, ये परिपाटी आज की नहीं है। क्या आपको तो स्मरण होगा कि आजम खान ने ये नहीं कहा था कि भारत माता डाइन है, उस पर मुकदमा नहीं हुआ था? उनको पार्टी से तो नहीं निकाला, आपने जेल भी नहीं भेजा। जेल तो फिर बाद में भेज गए दूसरे कारणों से। मेरी स्मृति पटल में सबके कच्चे चिट्ठे हैं। बस जवाब दे दीजिए। बस मैं आपको अमिताभ जी, मैंने क्या कहा, मैंने अपने किसी नेता को या कांग्रेस के नेता को बचाने की बात ही नहीं कही। उस बात को अमिताभ जी आप मानेंगे, जो संस्कार आपके पिताजी ने आपको दिए हैं वो अमिताभ जी आप में दिखते हैं, मेरे में दिखते हैं, हमारे साथी कांग्रेस के में दिखते हैं। वो संस्कार की बात आती है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफ द फैमिली आदरणीय मोदी जी है। अरे कहना क्या चाहते हो? गली गली में झंडी है करते थे ना, तब तो मोदी नहीं थे जोशी साहब, तब तो मोदी नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विषय इतना सरल नहीं है। इसको 14, 24 और 18 और 22 में मत बांधो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आज कोई रवनीत थोड़े ना पैदा हुआ, भारत की राजनीति में कितने रवनीत पैदा हुए जिन्होंने भाषा की और संस्कार की मर्यादा को धूल धूसरित कर दिया। इसके लिए समस्या जोशी जी मालूम क्या है, हमारे अंदर का जो एसिड है ना, वो जब तक कम नहीं होगा वाणी संयम नहीं आएगा। जोशी जी, अंदर का जो एसिड है ना वो बहुत मारक है, वो गाली में कन्वर्ट होके आता बाहर। वो तो माइक का लिहाज नेता कर जाते, वरना एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो एसिड है, वो इतना प्रखर है कि 1 to 1 बातचीत में देख लो भाषा। छोटे से छोटा भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी ललकारे पड़ा बड़े से बड़े नेता को। क्या जान रहा है मेरी कोई स्थिति नहीं, फिर भी इतना झूठ कैसे बोलेंगे। और तीसरी बात जो कांग्रेस ने कही उस पर भी मेरी आपत्ति है। देश की 70% जनता के नायक राहुल गांधी हैं, ये बात कांग्रेस अपने मन में रखे, लेकिन तर्कपूर्ण बात नहीं है ना, ये हास्यास्पद बात है। कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिला? कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिला भाई? गजब बात करते। और कांग्रेस जो अभी जब मैं अवसर दूंगा विकास जी को तो वो क्या उत्तर देंगे, वो उत्तर मैं कई बार सुन चुका, उस पर एक काउंटर अभी कर दूं ताकि जब वो उत्तर दे तो इस बात को ध्यान में रखे। कहा जाता है जिसको सरकार बनी है उसको 33% वोट मिला, 40% मिला, 32% मिला। इंदिरा जी ने तो 29% पे सरकार बनाई, तो इंदिरा जी देश की नेता कैसे हो गई? कैसे हो गई? उनको कांग्रेस कहती, ये मानती है कि वो 30% की नेता थी केवल? नहीं ना, उनको तो कहती पूरे भुवन ब्रह्मांड की नेता है। और नरेंद्र मोदी बोले नहीं 70% के तो राहुल जी नेता है, नरेंद्र मोदी 30 के नेता है। गजब थ्योरी है यार, ऐसा गणित कहां से लाते हो भाई? जवाहरलाल नेहरू 70% से वोट लेके आए थे? नहीं ना। मनमोहन सिंह 70% वोट लेके आए थे, वो तो 272 भी लेके नहीं आए। ये भाषा ठीक नहीं। यहीं से मैंने कहा एसिडिटी बहुत है, इतनी एसिडिटी है कि छाती जली जा रही है। एंटासिड ले तब बात बढ़ेगी। जो देखिए अमिताभ जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुद्दे को डिरेल करने के लिए परेशान हैं। लोकसभा चुनाव से पहले से भी, और लोकसभा चुनाव पहला चरण जो मोदी 1 और मोदी 2 से लगातार इस देश को एक बहुत ही अहम मुद्दे से इसको डिरेल करना चाहते हैं। चुनाव में एक विज्ञापन जारी किया, उस विज्ञापन की फोटो भी भेज दूंगा। उस विज्ञापन में एक कैक्टस की फोटो लगाई गई, नागफनी की। बड़ी मौलिक बात बता रहा हूं, सामान्यता नहीं मिलेगी। और उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में जारी हुआ था। उसमें लिखा था कि कोटा नहीं ये कांटा है, क्या जात को नहीं प्रतिभा को चुनिए, ओबीसी के आरक्षण के मसले पर कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी किया था विज्ञापन। विज्ञापन में तो लिखना पड़ता है ना, जारी किसने किया?
कांग्रेस की सोच ये थी कोटा नहीं ये कांटा है। विज्ञापन जिंदा है, विज्ञापन जिंदा है। नागफनी की फोटो आपने लगाई थी, आपने ओबीसी के रिजर्वेशन को नागफनी बताया समाज के लिए। ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, लालू जी की पार्टी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने पिछड़ों के आरक्षण को नागफनी बता दिया था, नागफनी से उसकी तुलना कर दी। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ इससे बड़ा अपमानजनक मजाक क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं तथ्य झूठ नहीं बोलते, ये जान लीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो हल्की से भी पसंद आई है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो, तो आज का ये वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और नेक्स्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।